हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। लास्ट सीरीज यानी लेक्चर सीरीज 9 में हमने डिस्कस किया था दोस्तों ट्रांसमिशन सिस्टम। उसमें हमने डिस्कस किया था मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। इसमें हमने डिस्कस किए थे कि हाउ मैनुअल ट्रांसमिशन वर्क्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। In this video, we will discuss automatic transmission system, types of transmission system, their benefits, and what are the functionality of the automatic transmission system। तो पहले दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, आपकी वैल्यूज काफ़ी ऐड होंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने स्लाइड्स को शेयर करने दीजिए। दोस्तों चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दोस्तों आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज चीज़ें पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगी। आई होप मेरा स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। लास्ट के सीरीज में हमने दोस्तों डिस्कस किया था, यानी से सीरीज नंबर 9। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखें, वहां हमने डिस्कस किया है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ द मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम्स, हाउ दे वर्क्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम्स। In this video, we'll discuss automatic transmission system. First of all, we need to understand what is transmission system. We already know transmission system is transmits the power, speed, torque from engine to the tires to the wheels as per the requirement, as per the road conditions. We have already discussed about the manual transmission system. Now we will be discuss about the automatic transmission system. Automatic transmission system दोस्तों क्या है, how it works? Basically the vehicle needs to transfer transmission to transfer the power from engine to the driver without any manual engagement। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में दोस्तों मैनुअल इंगेजमेंट बिल्कुल नहीं होता। इट वर्क्स ऑन द ऑटोमेटिक सिस्टम, इट वर्क्स ऑन द ऑटोमेटिक सेंसर सिस्टम्स। An automatic gearbox or automatic transmission system, which is a gearbox which after switching the gears doesn't require any manual switching। जैसा कि मैंने अभी आपको दोस्तों एक्सप्लेन किया कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको गियर लीवर मैनुअली शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लच पेडल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इट एज पर द स्पीड, एज पर द पावर रिक्वायरमेंट, एज पर द टॉर्क रिक्वायरमेंट, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड वेरिएशंस पे गियर को शिफ्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनुअल सॉरी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। नंबर वन, दिस इज द ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एएमटी। जनरली हम लोग एएमटी के नाम से जानते हैं, इसका जो पूरा नाम है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। सेकंड, अ कन्वेंशनल ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज एटी सिस्टम। उसके बाद हम दोस्तों देखेंगे पढ़ेंगे डुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड डीसीटी। एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम, सीवीटी। तो दोस्तों ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। अभी एक एक करके हम सारे वीडियोज के बारे सारे ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांस दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का फर्स्ट है जो हम जिसे जनरली यूज होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। इसकी दोस्त इस मैनुअल ट्रांसमिशन की जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इट द कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। बट अगर हम स्विचिंग की बात करें, ऑपरेशन सिस्टम की बात करें, तो ये ऑटोमेटिकली होता है। इसमें गियर स्विच नहीं होते, गियर लीवर नहीं होता दोस्तों, क्लच पेडल नहीं होता। लेकिन जो कंसेप्ट है वो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम पे बेस पे, यानी कि आप मैनुअली भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटिक एंड द मैनुअल ट्रांसमिशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब उसमें इसमें जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि एएमटी में गियर लीवर नहीं होते, प्लस आपको क्लच पेडल नहीं होते। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लच पेडल और गियर लीवर नहीं होते, फिर भी आप मैनुअली
ट्रांसमिशन मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? तो एडिशनल एक्चुएटर्स जो होते हैं, जब आप ऑटोमेटेड मोड में आप व्हीकल को रन करते हो, जब आप ऑटोमेटेड मोड में आप गियर को व्हीकल को रन करते हो, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जो गियर बॉक्स के ऊपर कुछ एडिशनल एक्चुएटर्स होते हैं, जो एज पर द स्पीड, एज पर वेरिएशंस, आपको जो सिंक्रोनाइजर्स होते हैं गियर बॉक्स में, उनको स्विच करता है और क्लच को ऑपरेट करता है। तो इसमें जो एक्चुएटर्स होते हैं, सेंसर होते हैं, उसके बेस पे जब आप ऑटोमेटेड सिस्टम में मोड में आप चलाओगे, तो ये इस तरीके से आप रन करेगा। लेकिन आप मैनुअल मोड में अगर आप चलाना चाहते हो, तो यू कैन चूज फॉर ऑटोमेटिक और मैनुअल, जैसे कि मैंने बताया। और मैनुअल मोड में क्या है दोस्तों, कि ड्राइवर कैन यूज पेडल्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दोस्तों उसका पैडल होता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो आपको गियर को स्विच कर सकता है। तो AMT बहुत क्लियरली आपको स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों, इट कैन रन इन बोथ मोड, ऑटोमेटिक मोड एज वेल एज द मैनुअल मोड। अब इसके दोस्तों हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। हाँ, अभी कहीं भी दोस्त जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि हम जनरली हम कंफ्यूज रहते हैं कि AMT क्या है, AAT क्या है, DCT क्या है, CVT क्या है। तो आज वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट के, कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का बेनिफिट क्या है। इसमें दोस्तों ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम एक फंक्शनैलिटी दे रखी होती है, एडिशनल फंक्शनैलिटी है। जैसे कि हम बात करें, हिल पे चढ़ना है, हिल पे होल्ड कर देना है गाड़ी को, वहीं खड़ा नहीं है, लॉन्च कंट्रोल होता है, ये सारे एडिशनल फंक्शनैलिटीज आपको ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। लो फ्यूल कंजम्पशंस हैं, इसके अलावा शॉर्टर स्विचिंग टाइम्स है कंपेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में। क्या होता है दोस्तों, हम गियर लीवर को हम खुद से मैनुअली स्विच करते हैं, इट टेक्स टाइम। लेकिन AMT मोड में क्या था, एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, इजिली स्विचिंग है, यानी it's consume less time to switch the gears, and it's a efficiently conversion of the gears as per the road condition or load condition. Obviously low production cost will be there. एग्जाम्पल देखिए कहाँ कहाँ अभी तक अप्लाई हो रहे हैं दोस्तों, जैसे SMG के मॉडल BMW में हो रहे हैं, आपको सिट्रॉन प्यूजेट में हो रहे हैं, आपको मित्सुबिशी के व्हीकल्स में हो रहे हैं दोस्तों, रिनॉल्ड्स के व्हीकल्स में होते हैं, MB के व्हीकल्स में हो रहे हैं दोस्तों। दीज आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स, यू कैन से द बेनिफिट्स ऑफ द ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। अब दोस्तों हम बात करेंगे AT के बारे में, ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें दोस्तों दो तरीके के इसको भी क्लासिफाई अगर हम करना चाहें आगे चल के, तो एक कन्वेंशनल ऑटोमेटेड सिस्टम बोल सकते हैं, और दूसरा मॉडर्न मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम। कन्वेंशनल मॉडर्न सिस्टम में दोस्तों क्या कर सकते हैं इसको हम, इसके जो कंट्रोल ऑयल प्रेशर की वजह से कन्वेंशनल ऑटोमेटेड गियर बॉक्स में जो स्विच था, गियर स्पीड जो होता है दोस्तों, ये फ्रिक्वेंटली चेंज है। जैसे कि इसमें कैसे काम करता है मैं बता दूं। इसमें आपको कोई गियर लीवर नहीं होता, कोई भी आपको क्लच पेडल नहीं होता। इसमें कार जैसे जैसे स्पीड होता है दोस्तों, गियर्स, आपके नंबर ऑफ गियर्स ऊपर की तरफ स्विच होते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार स्लो होता है, द बियर जो गियर बॉक्स होते हैं रिटर्न टू द लोअर गियर। और जब कार स्टॉप होता है, तो ऑब्वियसली सबसे लोवेस्ट नंबर में चला आता है, ऑटोमेटिकली चला आता है दोस्तों। जब आप खड़े कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में होते हैं, तो आपको गियर पे आपको ब्रेक लगाने होते हैं और न्यूट्रल पोजीशन को मार्क करना होता है। ये ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम दोस्तों हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर अप्लाई होता है। हम टॉर्क कन्वर्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाले सीरीज में। अभी आप ये समझे दोस्तों कि ऑटो ये जितनी फंक्शनैलिटी है ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और स्पीड वेरिएशंस में आपको कहीं भी आपको गियर लीवर, आपको क्लच की कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिकली स्पीड वेरिएशंस पे इसके नंबर ऑफ गियर्स हाई फ्रीक्वेंसी को अचीव करते हैं और लोअर फ्रीक्वेंसी को अचीव करते हैं। जब आप सबसे लोअर स्पीड पे होते हो दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली गियर जो होता है वो लोअर नंबर पे होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, शिफ्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय हाइड्रोलिक्स टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, टॉर्क कन्वर्टर इसमें यूज होता है। और टॉर्क कन्वर्टर का तो कन्वर्टर ट्रांसफर द ड्राइविंग पावर ऑफ द गियर टू द कैब्स। अब बात करते हैं दोस्तों कि बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। फास्टर ट्रांसमिशन रिस्पॉन्स, अगर हम ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन से कंपेयर करें, तो उससे कहीं ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन रिस्पॉन्स तेज है, ज़्यादा है। इंक्रीज्ड गियर स्विचिंग कंफर्ट,
मतलब एज कम्पेयर टू एएमटी प्रोवन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। गुड टॉर्क कैपेसिटी है। एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे व्हीकल्स में अप्लाई, ऑडी वॉक्सवैगन में आपको बता, बीएमडब्ल्यू में अप्लाई हो रहा है, निसान में भी हो रहा है, हुंडई में भी हो रहा है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बहुत सारे व्हीकल्स तो अब मार्केट में आने भी लगे हैं। लेकिन दोस्तों अगर एएमटी और एटी का डिफरेंस अगर मैं सबसे डिस्कस करूं तो एएमटी में क्या था दोस्तों, ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एटी 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 में क्या है दोस्तों कि ये कंप्लीट ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें गियर लीवर और आपके जो क्लच पेडल है वो नहीं होता है। इट वर्क्स ऑन द हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ टॉर्क कन्वर्टर। वहां पे एज पर द स्पीड वेरिएशंस आपके क्या होते हैं, आपके गियर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। काफी फास्टर है, काफी स्मूदर है एज कम्पेयर टू एएमटी। लेकिन दोस्तों ये इसका एक ड्रॉबैक है कि काफी कॉस्टली भी होता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम। डुअल क्लच क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम itself define actually it has two clutch, it means two axles on which the gear shifts है। इसका सब दोस्तों अगर हम बात करें ये फिगर में देखें आप दोस्तों तो दो तरीके, दो आपको साफ्ट देखने को मिलेंगे और बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है दोस्तों। टू एक्सेल्स है ऑन विच द गियर शिफ्टर सिस्टम। इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे कि हम एक दो तीन चार पाँच छह गियर की हम बात करें दोस्तों, तो एक क्या है ऑड नंबर है, दो क्या इवन नंबर है, तीन ऑड नंबर है, चार इवन नंबर है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक दो 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 जो दो एक्सेल्स है उसमें एक एक्सेल्स पे इवन नंबर के गियर्स होते हैं और जो दूसरा एक्सेल्स है दोस्तों वो ऑड नंबर का एक्सेल्स है। और इसकी सेफ्टी मैकेनिज्म तो होती है काफी क्विक होती है, क्योंकि एक गियर जैसे कि अगर आप ऑर्डर पे तीन नंबर गियर में चला रहे हो तो चौथा गियर क्विकली रेडी है उसको इंगेज करने के लिए। तो दोस्तों इसकी स्विचिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। द बिग एडवांटेज ये कि ऑलवेज ये रेडी होता है नेक्स्ट गियर के लिए, आपको इमीडिएटली फ्रिक्वेंटली तुरंत आप चेंज कर सकते हैं। और डीसीटी दोस्तों ये 90 के दशक में यूरोपियन कंट्री में काफी तेज ज्यादा यूज होते थे। ये 4-5 साल पहले इंडिया में भी लाया गया है और ये डीसीटी काफी फ्रीक्वेंटली अब यूज हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल मैकेनिज्म एंड फ्रीक्वेंट मैकेनिज्म। तो सिंपल आता है, दो क्लच होते हैं, दो शाफ्ट होते हैं दोस्तों। एक शाफ्ट पे इवन नंबर के गियर्स होते हैं, दूसरे शाफ्ट पे ऑड नंबर के गियर्स होते हैं। अगर इवन नंबर वाला आप गियर रन कर रहा है तो ऑड वाला रेडी है तुरंत फ्रिक्वेंटली स्विच करने के लिए। अगर ऑड वाले कंडीशन में व्हीकल को रन है तो इवन वाला रेडी है आपको फ्रिक्वेंटली इस गियर को स्विच करने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस डीसीटी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया सुपर फास्ट सीमलेस गियर स्विचिंग, इंक्रीज्ड गियर स्विचिंग कंफर्ट, ऑब्वियसली लोअर फ्यूल कंजम्पशन। तो दीज आर द बेसिकली दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ द डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसे हम जनरली डीसीटी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आप इसका देखें तो स्कूटी में यूज होता है, ना गियर होते हैं ना कुछ होते हैं, लेकिन इसकी इंस्टेंट जो हिट स्पीड होता है दोस्तों काफी तेज होता है। अब बात करते हैं कि है क्या कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इट द नेम इट सेल्फ डिफाइन द ट्रांसमिशन कंटिन्यूअसली वेरी। इसमें क्या होता है, पुलिंग मैकेनिज्म होता है दोस्तों कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी तरीके का पुलिंग फोर्स इंटरप्ट नहीं करता। अब ये पुलिंग फोर्स का जैसे, अब जैसे जब हम दोस्तों आप फील किए होगी जब हम गियर लगाने के लिए क्लच लेते हैं या फिर जब गियर स्विच करते हैं तो एक व्हीकल को एक पुलिंग फोर्स अट्रैक्ट करती है, इम्पैक्ट होता है कि हमें गियर चेंज करना है, वहाँ पे पुलिंग फोर्स वर्क करती है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरीके का कोई पुलिंग फोर्स नहीं होती है, क्योंकि ये बिना इंटरप्शन के ही गियर ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं। ये सीवीटी डज नॉट वर्क विथ डिफरेंट गियर्स, इट एक्सेलरेट स्मूथली। आप जितना दोस्तों एक्सेलरेशन देखें उतना ये स्मूथली एक्सेलरेट करेगा। इसमें कोई गियर मैकेनिज्म नहीं है। गियर अगर बात करें कोई डिफरेंट नंबर ऑफ सीरीज अगर गियर्स नहीं है, स्टेप्ड गियर नहीं है, ये स्टेपलेस है। जैसा कि मैंने हम पहले ही बात की थी दोस्तों, तो ये स्टेपलेस गियर है, यहाँ कोई स्टेप्ड नहीं है। द हार्ट ऑफ द सीवीटी इज अ वेरिएटर। बीच में एक वेरिएटर होता है दोस्तों जो कॉनिकल डिस्क होते हैं और जिसपे क्या होता है, अगर यहाँ देखें ये दो तरीके आपको दिख रहा है दोस्तों, अगर हम देखें तो ये आपको देख रहे कॉनिकल डिस्क दिख रहे हैं, उसके ऊपर ये बेल्ट माउंट है। तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्क इज चेंज, अगर दोनों डिस्क के बीच डिस्टेंस कम होता है तो रनिंग रेडियस ऑफ द वेल्टेज विल बी अडेप्टेड अलाउिंग अ सीमलेस वेरिएबल ट्रांसमिशन रेशियो। यानी उस वेल्ट के, अगर हम बात करें दोनों के डिस्टेंस के बेस पे उसके जो एक्सेलरेशन है वो डिसाइड करते हैं
क्लोज आ रहा है तो वो अडेप्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली, दूर जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो अडेप्टेबल होगा। यानी इसमें आपको किसी कुछ भी नहीं करना है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका स्कूटी का। स्कूटी में देखे होंगे आपको ना क्लच लेने की जरूरत होती है, ना ब्रेक लेने की जरूरत है, ना गियर चेंज करने की जरूरत है। जितना आप एक्सलेटर रखते हो उतना ही मूव करता है। इसके साथ तो ये है कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये दोस्तों काफी हाई लोड पे अप्लीकेबल है, अप टू 450 न्यूटन मीटर। अब बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? बेनिफिट्स क्या हैं इसके? सीवीटी के तो वेरी गुड स्विचिंग कंफर्ट। ऑब्वियसली आपको कोई पुलिंग फोर्स अट्रैक्ट नहीं करता, फील नहीं हो पाता आपको कि आपका ये गियर लग रहा है नहीं लग रहा है, इस तरीके से आपको कोई डिस्कम्फर्टनेस नहीं आती है। उसका गुड एक्सेलरेशन ऑब्वियसली एंड एप्लीकेबल फॉर हाई लोड्स, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सीवीटी। तो दोस्तों आप, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स, क्या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम कौन कौन से हैं। दोस्तों आपके अगर हम बात ऑटोमेटेड में, एएमटी हो गए, आपको एटी हो गए, सीबीटी हो गए, डीसीटी हो गए। दोस्तों ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कंसेप्ट। अगर दोस्तों और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। I request you to please support the channel. Thank you so much, and thank you so much for watching this video. I will be coming with the next video में दोस्तों हम बात करेंगे अगले सीरीज के अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।